थे सनवर जी। हमारे साथ में उमाशंकर तिवारी जी जुड़ेंगे, कर्मचारियों की ओर से बात रखेंगे, वो आपका स्वागत है। हमारे साथ में राजेश जौहरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। और कांग्रेस की ओर से हमारे साथ में अमित तावरे जी जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पहला कमेंट उमाशंकर जी आपसे ही, ये क्या यूपी में चुनावी मुद्दा बना, राजस्थान सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दे, क्या इसीलिए मध्य प्रदेश की जो कर्मचारी संगठन है उनके भी मन में ये ख्याल उठने लगा, इसीलिए मांग उठने लगी कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए? नहीं, कर्मचारियों की जो मांग है पुरानी पेंशन की, ये आज की नहीं है और राजस्थान की वजह से नहीं उठ रही है, लेकिन अभी इस तरफ सबका ध्यान आ गया है क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो निर्णय ले लिया और बहुत अच्छा और साहसिक निर्णय है। हालांकि चुनाव को देखते हुए लिया है और एक अलग उन्होंने ये काम किया है और उसका स्वागत तो करते ही हैं। खासकर इस पर भी ये कहना चाहेंगे हम कि ये कर्मचारियों की आज की मांग नहीं है, ये 2006-7 के बाद से ही लगातार उठ रही है मांग और कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा कहते हैं नुकसान जो सरकार ने किया है। और जबकि हर सरकार कहती है कर्मचारी हमारे अभिन्न अंग होते हैं। जब बुजुर्ग हो जाता है आदमी रिटायरमेंट के समय, जब उसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, तब बहुत थोड़े से पैसे 2-4 हजार रुपए में कुछ नहीं होता। वहीं हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण और अन्य जो नेतागण है उनको पेंशन मिलती है और पुरानी पेंशन की जो मांग है उसको न्यायोचित मांग है। राजस्थान सरकार ने जो किया है उसके वजह से अभी कर्मचारी संघ मुखर हो गए क्योंकि अब उन्हें ये लग रहा है कि ये किया जा सकता है। जब एक स्टेट कर सकता है तो दूसरा स्टेट भी कर सकता है। अभी माननीय गोविंद सिंह जी जो बोल रहे थे, मंत्री जी जो रहे हैं, सामान्य प्रशासन मंत्री के पद पर रहे थे, 15 महीने सरकार रही थी, उस समय भी अगर वो लोग निर्णय ले लेते तो शायद कुछ अलग ही माहौल होता है इस प्रदेश का, जो आज है वो नहीं होता। अभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लोग कह रहे हैं, हमारे नेताओं को भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अभी इसमें शायद ना नुकुर करेगी क्योंकि कर्मचारियों को देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार बहुत पीछे है और ये मेरे पास पूरे आंकड़े हैं और उस बात को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं पहले ये आपके हम बात सुनेंगे, लेकिन जरा एक कमेंट ले तो लें कि सनवर जी ने मन बना लिया कि नहीं मिलेगा लाभ। तो सनवर पटेल साहब ये कह रहे हैं, देखिए कर्मचारियों की एक तो पीड़ा है वाकई में कि भाई अब 2005 के बाद नौकरी लगी तो इसमें हमारा क्या कसूर, 4 के पहले वाले तो पूरी भरपूर पेंशन पाएंगे, कईयों की तो पेंशन इतनी होती है जितनी आज की सैलरी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे में अब भाई मुसीबत तो आ गई है, एक राज्य ने करा तो आपको भी करना पड़ेगा। वो तो तैयारी कर रहे हैं बड़े आंदोलन की, क्या करेंगे पटेल साहब? देखिए दीपेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से आप मुझे बुलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो किसी भी दायित्व पर हो वो अनुशासन से बना होता। तो हमको जो फैसले लिए जाते हैं उन फैसलों को आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाने के लिए हम अधिकृत हैं। अभी मेरा कुछ मन बन जाएगा, यहाँ मेरा मन नहीं होता, यह पार्टी का मन होता है। सम्मानित राजेश जौहरी जी ने मुस्कुराकर मुझे सहमति दे दी। तो हमारे यहाँ पार्टी का मन होता है, पार्टी का निर्णय होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से कर्मचारियों के हित के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ कैसे हम कर्मचारियों को, आप देखिए जो नौकरियों में प्रमोशन की बात हम देखें, चाहे वो पुलिस विभाग हो या अन्य विभाग हो, तो पिछले 17 सालों में जो 20-20 साल से रुके हुए प्रमोशन थे उन सबको प्रमोट करने का काम, जो ड्यू थे 3-3, 4-4 प्रमोशन ड्यू थे, उन सबको सारे ड्यू खत्म करने का काम और प्रमोट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके और हमारे कर्मचारी भाइयों बहनों को सम्मान देने का काम किया है। रही बात जो हमारे विद्वान मित्र बोल रहे थे कि 15 माह की सरकार में गोविंद सिंह जी ने क्यों नहीं कर दिया, देखिए कांग्रेस की सरकार ने 15 माह में अपने जो वचन पत्र थे उस वचन पत्र में किए हुए वचन ही पूरे नहीं किए। तो नहीं पटेल साहब, खूबसूरती से आप डाइवर्ट करने की कोशिश करें, मैं नहीं करने दूंगा। मैं पूछूंगा आपसे कि भाई यूपी में कह रही है सपा कि हम आए सरकार में हम देंगे, राजस्थान ने तो दे ही दी है, तो क्या आपके सामने कोई संकट है? देना चाहती है सरकार, नहीं देना चाहती है? घोषणा करना दीपेश जी, घोषणा करना और देना। और ये तो हमारे उमाशंकर तिवारी जी ने भी अभी आपके माध्यम से बयान में कहा कि चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये घोषणा की है। अब वो कैसे इसको देते हैं और मध्य प्रदेश में मैं अपनी तरफ से घोषणा या अपनी तरफ से अपना मन नहीं बता सकता, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान संवेदनशील व्यक्ति हैं। जो भी अच्छा हो सकता है कर्मचारियों के हित में वो सदैव उस पर काम करते हैं। नहीं ठीक है, देखिए चुनाव राजस्थान में भी अगले साल है, अपने ही साथ होंगे, अपने प्रदेश में भी अगले साल है,
और ऐसा तो है नहीं कि गहलोत जी चुपचाप बैठे रहेंगे, भाई कर्मचारी तो प्राण खा जाएंगे कि अब दियो, बोला है तो करो। हो सकता है वो कर भी दें, उन्हें बजट में तो घोषणा कर ही दी है, तो करना ही पड़ेगा। डेढ़ साल तक थोड़े ना चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ऐसे में मैं कह रहा हूं कि आपके सामने एक आसन्न संकट है, अब कर्मचारी उतरने वाले हैं सड़कों पर जी। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस पूरा हवा दे रही है, पूरा घी डाल रही, डालेगी भाई, वो काम है उसका। प्रोपोगंडा करना काम है, हर बात में उनको घी डालना, ट्वीट करना, बयान देना, ये उनका काम है, इससे ज्यादा वो कुछ करते नहीं। लेकिन अभी आप कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। अमित जी वो कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों के हित में बेहतर होगा हम करेंगे, और उमाशंकर जी ने पूछ लिया कि भाई आपकी सरकार आई थी 15 महीने में, आपने कौन सा दे जो अब आप राज्य सरकार से कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी जाए। अमित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो 15 महीने दिखते रहते हैं। शायद इनकी पार्टी में और इनके संगठन में के हिसाब से जो विपक्ष के लोग यदि सत्ता में आते हैं तो 15 महीने का संविधान है शायद इसका। अरे सरकार 5 साल की होती है भैया, और हमारे कमलनाथ जी जो है जब सरकार हमारी आएगी तो कर्मचारियों के हित में जो निर्णय लेना था। अमित जी थोड़ा सा मोबाइल आप पास में रख के बोलेंगे तो आवाज स्पष्ट आएगी, थोड़ी सी इको हो रही है, थोड़ा दूर से बोल रहे शायद जी। अब आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप बोलिए, आप अच्छे से आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में के दिमाग में जो संविधान बैठा है, शायद विपक्षी दलों के लिए 15 महीने का बैठा है। सरकार होती है 5 साल की, और पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के हित में कमलनाथ सरकार ने समितियां गठित कर दी थी। चाहे जो छत्तीसगढ़ जब बना था, छत्तीसगढ़ के जो अड़चने आ रही थी उसको भी कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पे सामान्य प्रशासन विभाग को कहा था कि ये सब दिक्कतें जो है तत्काल दूर होना चाहिए। और ये लोग किस मुंह से बातें करते हैं? 60 साल की बात करते हैं हम, तो 60 साल के हम बैठ जाएं और ये मध्य प्रदेश में 15 साल 18 साल की जो सरकार है वो बैठ जाए, या 2014 से लेके अभी तक ये लोग बैठ जाएं। हाँ, कांग्रेस ने हमेशा रोजगार देने की बात कही है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा रोजगार छीनने की बात कही है। आज इतना प्राइवेटाइजेशन ये लोग कर रहे हैं। अरे मुद्दे से भटक जाएंगे अमित जी, अपन तो टू द पॉइंट सिर्फ पेंशन पे बात करेंगे। आज बात इतनी सी है कि भाई चूंकि आपकी राजस्थान सरकार दे रही, इसीलिए आपको बल मिल गया, इसीलिए आप मांग रखने लगे। इसके पहले तो आपकी ओर से कभी कोई बात नहीं आई कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए फिर से। नहीं, शायद आपको अधूरी जानकारी है। हमारे मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र पोंगल जी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं कर्मचारियों के और हमारी पार्टी के नेता भी हैं, आप समय समय पर यदि उनकी मांगे देखेंगे कर्मचारियों के, नहीं अब ऐसे तो मांगे कहा ना तिवारी जी ने कि 2006 से कर रहे हैं हम, ऐसे तो हर साल मांग होती है, हर मांग थोड़ी ना पूरी कर दी जाती है। और दूसरी बात ये है कि भैया राजस्थान में कौन से चुनाव है अभी, कौन से चुनाव है? ये कोई चुनावी वो नहीं है, ये तो जो कहा सो किया वाली बात है। अच्छा। अब यदि भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आ रही है, तो वो कुछ सीखना नहीं चाह रहे हैं अशोक गहलोत की कमलनाथ सरकार से, तो अब ये कर्मचारी भी देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में बैठे हुए लोगों का अहंकार भी लोगों को दिख रहा है। मेरा मानना ये है कि कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा, कोई भी सरकार हो, यदि कोई अच्छा काम करती है तो उसका अनुसरण करते हुए तत्काल शिवराज जी को 24 घंटे के अंदर ऐसा निर्णय लेना चाहिए था। और इसमें कोई शंका वाली स्थिति नहीं है। अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता है इस देश के, उन्होंने वो कह रहे हैं कि घोषणा की है, अभी तो घोषणा हुई है। नहीं, बजट में प्रावधान किया है भाई, बजट में प्रावधान किया है। ये कोई सरकारी मंच से किसी चुनावी सभा का भाषण नहीं है, ये कोई 15-15 लाख या 2-2 करोड़ वाला जुमला नहीं है। ये बजट में विधानसभा में उन्होंने ये इसकी घोषणा करी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है अपनी तरह ना सोचे, कांग्रेस की नेता कभी भी जुमलेबाजी नहीं करते हैं। पटेल साहब जल्दी से बड़ी बात कह रहे हो कि बस भाई होगा, वहाँ कहा है और अब आपके ऊपर है जिम्मेदारी, अब आपके पाले में है गेंद की भाई चुनाव तो यहाँ भी है फिर। हाँ। देखिए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। मध्य प्रदेश की जनता ने जब उनको बॉर्डर पर सरकार सौंपी तो 15 माह में त्राहिमाम मचा दिया, वचन पत्र पूरे किए नहीं, अपने मजबूत नेताओं को अपमानित किया। मजबूत नेताओं ने कहा हम रोड पर उतर जाएंगे तो कह दिया रोड पर उतर जाओ, और दोष देते हैं कि 5 साल की सरकार होती है। हम जानते हैं 5 साल की सरकार होती है। लोकतंत्र में
चुनाव कितने वर्ष के लिए होते हैं हम जानते हैं, लेकिन आपको अपने लोगों को संभालना नहीं, मजबूत नेताओं को आज सरकार गिरने बनने की बात नहीं। आप मैं पटेल साहब समझ रहा हूँ बड़ी मुश्किल में है, आप रोजगार क्या की बोले बातें इस मुद्दे करते पर, मैं हो। समझ रहा अभी हूँ। इन्होंने कहा दीपेश जी, इन्होंने कहा, इनकी बातों का जवाब दे रहा हूं, इन्होंने कहा कि साहब रोजगार देने का काम कांग्रेस ने किया। अरे आपने सिर्फ नारा दिया, गरीबी हटाओ, आपने नारा दिया, 60 सालों में गरीबी आज पूरा मुद्दे ले आएंगे, खाली पेंशन पे बात नहीं करेंगे कि पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं। 5,06,000 मध्य प्रदेश के युवाओं को एक दिन में रोजगार के अवसर प्राप्त करने का काम नहीं, आप ये कारण बताइए पटेल साहब, पटेल साहब नहीं की, आप गौरवान्वित क्यों नहीं? पटेल साहब आप ये बताइए कि भाई पुरानी पेंशन देना इसीलिए मुश्किल हो रहा है, इतना बोझ बढ़ेगा, ये आप लॉजिक रखे तो हम सुनेंगे समझेंगे। हाँ दीपेश जी, अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय लेगी, मैं बहुत स्पष्ट अपनी पहले लफ्ज में ही, पहले बयान में ही बोल चुका हूं कि हम प्रवक्ता कांग्रेस के नहीं मान लिया मर्जी से बोलते रहे। यहाँ कोई क्या बोल रहा है, वहां कोई क्या बोल रहा है, ऐसा भाजपा में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी, मध्य प्रदेश की सरकार जो तय करेगी, वो हम आपके माध्यम से जनता के सामने बात को रखेंगे। आंदोलन होने के पहले कोई डिसीजन हो जाएगा या आंदोलन का इंतजार किया जाएगा? आपके सामने हम ये रख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है, उसके मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान संवेदनशील व्यक्ति है, वो हमेशा से कर्मचारियों के हितों की चिंता करने वाले व्यक्ति, जो भी बेहतर हो सकता है वो करेंगे। ठीक है राजेश जी, अब ये आपको दिख रहा है कि भाई ये तो मुसीबत है ना, तो कैसे इससे निपटेगी बीजेपी, या कितना आसान है निपटना, नहीं है निपटना? भाई अब जब सबके लिए बांट रहे तो सरकारी कर्म उनके मन में जाग गया, साहब हमको भी मिले, तो कैसे देखते इस पूरे मामले को राजेश जी? दीपेश जी, इसमें सबसे पहले तो पेंशन का जो ये इशू है, इसकी गहराई में हमें जाना पड़ेगा। अगर क्यों बंद किया गया, क्यों इसका फैसला लिया गया, इस पर देखना जरूरी है। तो आप देखिए कि जब ये फैसला लिया गया उस समय सारी पार्टियां थी, वो एकमत थी इस बात पे। ऐसा नहीं है कि कोई उस समय विरोध। पहली बात। दूसरी बात, जिस कर्मचारी ने ज्वाइन किया, उस जब सर्विस कंडीशंस पे साइन करते हैं, जो ज्वाइनिंग पे साइन करते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि पेंशन नहीं मिलेगी। तो उस समय तो आपको लग रहा था कैसे भी घुस जाओ अंदर, फिर बाद में देखी जाएगी। तो ये अपने देश की समस्या है कि अभी तो इस समय घुस जाओ और उसके बाद देखी जाएगी, जैसा कि वो गुरुजी वाले कांड में किस्से में हुआ, जैसा वो जो टेम्परेरी शिक्षक थे उसमें हुआ, वैसा ही करके अब इस पेंशन की अगर हम उस इतिहास पे जाते हैं कि पेंशन शुरू क्यों की गई थी, तो 1881 में अंग्रेजों ने शुरू की थी। और आपको मालूम है अंग्रेजों की बैकबोन थी, अंग्रेज जो शासन था उसकी बैकबोन थी सरकारी लोग, चाहे पुलिस हो चाहे दूसरे सरकारी अमला हो, जो कि उनके वो तो जरा से आए थे, उनको लोगों की अपने ही लोगों हेल्प लेके इस देश पे शासन करना था, तो उनको उपकृत करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने शुरू किया 1881 में पेंशन का सिस्टम। फिर 1919 और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाए, जिसके आधार पे अपना संविधान बनाया है 48 में, तो इसमें क्या हुआ था, उन दोनों में उसमें और ज्यादा सुविधाएं दी गई सरकारी कर्मचारियों को, और यही कारण था कि उनका सिस्टम बहुत मजबूत था। सरकारी कर्मचारी, जनरल डायर ने, अकेला जनरल डायर उस जलियांवाला बाग में खड़ा था, बाकी सारे कौन थे? सारे भारतीय थे। ठीक बात है। तो उसके सिर्फ उस पेंशन और उस लालच के कारण वो उन लोगों ने अपने लोगों को गोलियां चलाई और सैकड़ों लोग मर गए। ये तो एक इशू हो गया इस बात का। उसके बाद क्या है, देखिए, एक सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों के बीच में 2 मिनट का समय और लेना है आपका, कि सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट एम्प्लॉय के बीच में, और जो छुट्टी मजदूरी वाले हैं, जो कि उन लोगों के बीच में एक इतनी बड़ी क्लास का डिवीजन हो गया है इस देश में। 85% लोग वो हैं जिनकी इनकम बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और 10-15% वो लोग हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी भी आते हैं और वो एलीट क्लास भी आती है, चाहे उद्योगपति हो चाहे बड़े पैसे वाले हों। अब क्या होता है, आपको छोटी छोटी बात बताएं, आप किसी टाउनशिप में जाइएगा, प्लॉट की बारी आएगी, कोई मकान खरीदने की बारी आएगी, प्राइवेट एम्प्लॉय का कर्मचारी उस मकान के लिए बार बार जा रहा है बिल्डर के पास, और उससे नेगोशिएट कर रहा है। उतने में एक सरकारी कर्मचारी आया, उसने तुरंत पैसे दिए और रजिस्ट्री करा ली, वो बेचारा बिना घर के रह गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बेचारी 15,000 इनकम है, और इधर वो टीचर जो क्लास में सो रहा है, जिस फोटो वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसकी सैलरी है 65,000 रुपए। तो ये जो हैव्स और हैव नॉट्स का एक जो बहुत बड़ा डिवीजन हो गया। लेकिन तिवारी जी ने, उमाशंकर तिवारी जी ने जो बात कही वो बहुत अच्छी कही है। उमाशंकर तिवारी जी ने एक बात कही है कि जब आपने इस पे डिसीजन लिया तो आपको विधायक और सांसद इनकी भी पेंशन पे लेना था। सिर्फ उसने एक बार ओथ ले ली, एक नियम है अपने यहाँ कि उस सिर्फ शपथ ले ली, और शपथ लेने के बाद उसके बाद पूरी की पूरी
जो है उसको पेंशन मिलेगी, आजीवन पेंशन मिलेगी। इससे कितना भार पड़ रहा है देखिए, हर 5 साल में लगभग 2.5 गुना 3 गुना लोड बढ़ जाता है एक्सचेकर पे, अपनी जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर। तो इसलिए जो डिसीजन था बहुत अच्छा था, इतनी हाई सैलरी देते हैं, कोई पेंशन की जरूरत नहीं है। आप उसी में से जैसे एक प्राइवेट एम्प्लॉय है वो कैसे इंतजाम करता है, एक वो भी एक बिजनेसमैन है, वो 55-60 साल तक अपनी बिजनेस करता है, जिंदगी भर अपना छोटे मोटे डिपॉजिट रखता है, उससे अपनी जिंदगी चलाता है। सरकारी कर्मचारी अब उसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमको पेंशन चाहिए, पेंशन से देश का बहुत नुकसान होता है। सिर्फ आर्मी और पुलिस कुछ चीजों को छोड़ दें, पर जहां पर की बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम है तो उनको छोड़ दें, तो बाकी लोगों के पेंशन के लिए देश के साथ जो है अगर जो भी पार्टियां उसका सपोर्ट कर रही हैं, चाहे अमित तिवारी जी ने भी कुछ भी बोला, तिवारी जी को भी एक मुद्दा मिल गया। तिवारी जी का रिएक्शन यहाँ पर बनता है। तिवारी जी कह रहे हैं राजेश जी की भाई क्या जरूरत है पेंशन की, जब इतनी अच्छी सैलरी मिल रही, तमाम चीजें हैं, सुविधाएं हैं, छुट्टी मिल रही है हफ्ते में 2-2 दिन, अब पेंशन आप मांगेंगे, भाई लोड बढ़ेगा सरकार पर, वैसे इतना कर्ज में डूबी है, फिर क्यों इस तरह की मांग? तिवारी जी ये अभी पहले उन्होंने भी कहा इससे पहले 1881 में, और रीढ़ कहा जाता है जो अपनी रीढ़ को बचा लेगा वो स्वस्थ शरीर रहेगा, जो अपनी वास्तव में रीढ़ की रक्षा करना है। तो कर्मचारियों के लिए मैं ये कह रहा हूँ, जो कर्मचारी वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बिना भ्रष्टाचार के काम कर रहे हैं, उनके लिए पेंशन ही सबसे बड़ा सहारा होती है। और निश्चित रूप से कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो मैंने मांग भी करी है कि इनका निर्वाह भत्ता तक बंद होना चाहिए और इनके परिवार को भी सजा मिलना चाहिए, इनकी पत्नी बच्चों को जो भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोर हैं। लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल है। व्यापारी कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेता है, कुछ ना कुछ निकाल लेता है रास्ते, लेकिन कर्मचारी अगर ईमानदारी से काम करता है तो गिनी हुई तनख्वाह आती है। और जो हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण और अन्य लोग हैं, उनको तनख्वाहें इतनी मिलती है, उनकी सैलरी देखिए और उनको पेंशन मिलती है, तो उसका अनुपात भी देखिए। और जितनी सुविधाएं ये लोग लेते हैं, तो कर्मचारी को वास्तव में जरूरत है। और जो राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है, अभी उनकी सरकार सत्ता में है, सत्ता में होने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है, बहुत बहादुरी का निर्णय है। और हमारे प्रदेश में पहले भी हमें बहुत नुकसान हुए हैं, 11% महंगाई भत्ते से हम पीछे हैं, बहुत बड़े नुकसान हमें हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। और अगर इस कोरोना काल में सबसे बड़ा त्याग किया है तो मध्य प्रदेश शासन नहीं। लेकिन तिवारी जी, आज जो आप लोग कहते हैं शिकायत है सबकी, आपकी तो नहीं, आप तो हैं सरकारी कर्मचारी, भाई शिकायत ये होती कि सरकारों ने क्यों बंद की सरकारी भर्तियां, इसीलिए कि इतना बर्डन हो जाता था, इतनी सैलरी देना ही है, काम हो चाहे ना हो, इतने लोग अपॉइंट हो गए, तो ये तो इसी कारण तो प्राइवेटाइजेशन, उन्हें क्या आप संविदा पे रखेंगे, हम तो नहीं दे पा रहे साहब, तो यही तो कारण था ना कि जितना ज्यादा बर्डन होगा उतना ज्यादा सरकारी नौकरी के ऑप्शन कम होंगे। दीपेश जी, बहुत सारे पद पहले सरकार खत्म कर चुकी है, आपको बताऊं, आउटसोर्सेज से हो रहा है, उनका बहुत शोषण हो रहा है। आउटसोर्सेज वाला लेता है वहाँ सरकार से 20,000 और देता है उसे 10,000। और ये आउटसोर्सेज इसलिए करा गया है, इसमें बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है, अधिकारियों से सेटिंग हो जाती है और आउटसोर्सेज वाला उन्हें देता है। तो ये शोषण बंद होना चाहिए, सबको नियमित नियुक्ति दी जाए और पेंशन दी जाए। तो जो जा रहा है, जो घरों में जा रहा है, जब छापे पड़ते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं छोटे छोटे कर्मचारी। नहीं, अब देखिए तिवारी जी, अब 8,000 पाने वाले के यहाँ से भी करोड़ों मिल रहे हैं, जो 8,000 सरकारी नौकरी में था। अब आपको लगता है कोई प्राइवेट नौकरी वाला अपने जीवन में कोई भ्रष्टाचार कर सकता है क्या, बताइए आप? नहीं कर सकता। तो बात प्राइवेट वाला नहीं कर पाएगा, उतना नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे पारदर्शिता बनाना चाहिए, सरकार को सोचना होगा। मैं उसमें सहमत हूँ, मैं उसको लिख चुका हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव महोदय को लिख चुका हूँ। और सरकारों को कर्मचारी के लिए सोचना चाहिए। मैं तो हालांकि पुरानी पेंशन में हूँ, लेकिन मेरे को यह है कि हमारा जो कर्मचारी है, जो भाई देखिए उमाशंकर जी, सरकार केंद्र ने नियम बनाया 18,000 से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम सैलरी। आप बताइए मुझे कि क्या हमारे देश में हैं ऐसे लोग जिनको वाकई 18,000 सैलरी मिल रही होगी? कई ऐसे लोग हैं जो 5,000, 8,000, 10,000 और सुनिए, उनका कोई संगठन नहीं होता, वो सड़क पर उतर जाएं, उनका जो मालिक होगा निकाल बाहर करेगा, वो कोई क्रांति नहीं। लेकिन आप लोग सैलरी भी पाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, काम बंद भी करेंगे और फिर सरकार से पूरी बातें मनवा। खैर वो आपका मुद्दा, मैं इसमें विरोध नहीं कर रहा। लेकिन अमित जी का हम कमेंट ले लें। अमित जी, राजेश जी की बात आपने सुनी, सनवर जी का जवाब कि भाई जो कर्मचारियों के हित में होगा वो करेंगे। और जब ये एक्ट बना था तब सभी दलों ने उस पर सहमति दी थी, ठीक है ना, तभी तो इतने साल तक चला नियम। वरना राजस्थान सरकार उस दौर में भी ने कहती कि नहीं साहब हम तो नहीं मानेंगे, हम तो अपने कर्मचारियों को देंगे पेंशन। जी अमित जी, देखिए जो बीत गया वो बीत, जो अभी वर्तमान में जो अच्छा निर्णय आया है हमें उसकी चर्चा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये तो बता दीजिए, हमारे इधर जो केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया? केंद्र में किस
अरे आप ही बोल लो या मुझे बोलने दो। ठीक अरे है, जवाब जरा दे तंज दीजिए, के साथ आपकी बात के परम मैंने दिए, आपकी 3-4 बातों के मैंने जवाब दिए। अमित जी एक बात का जवाब आप दे दीजिए। सुन तो लो, ये बीजेपी कार्यालय नहीं है, अपन अच्छे चैनल में बैठे। जी जी अरे जी, मैं ठीक तो है आग्रह- ठीक है, पटेल साहब एक मिनट, जरा समय कम है, जरा पूछ ले अमित जी। जी अमित जी बोलिए। मैं भी बहुत तेज बोल सकता हूँ। नहीं अरे नहीं, तेज अमित बीच जी, की मैं क्या तो जरूरत आग्रह है कर रहा हूं साहब, भैया। आपको अमित मैं जी तो अपनी आग्रह बात कर रहा रखिए। जी सनवर भाई मेरी बात सुनो। आपने जो बात कही कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, प्रवक्ताओं का अपना अनुशासन रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता में इतनी शक्ति होती है और उसका अधिकार होता है कि वो मांग रख सके। मैं आज मांग रख रहा मां हूँ। कभी बेटे, कभी सोनिया जी, कभी राहुल जी। मेरी बात सुनो थोड़ा। कैसा लोकतंत्र है? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता कमलनाथ जी और नहीं ठीक है ठीक है, कमलनाथ चलिए वो अलग जी, मुद्दा, कैसा हम भटक जाएंगे, लोकतंत्र है? पटेल साहब कहाँ भटक जाएंगे, मैं आपके पास आ रहा हूँ कमेंट लेने। जी अमित जी बात पूरी कीजिए। मैं इस तरीके से जवाब। अरे ठीक है अमित जी, आप मैंने उनको रोक दिया ना, आप तो अपनी बात पूरी कीजिए। गंभीर विषय है। हाँ नहीं ठीक है, बोलिए। तो केवल अमित जी क्या कांग्रेस को राजनीतिक मुद्दा दिख रहा है, भरपूर राजनीति हो सकती है, सरकार को घेर सकते हैं क्या, इसीलिए अमित जी ये मुद्दा उठा रही कांग्रेस? पर इस बात को बोल सके, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में इतनी हिम्मत है कि आज चैनल पे ये बोल सके, मुख्यमंत्री से ये मांग रख सके कि कर्मचारियों के हित में ये फैसला होना चाहिए? मैं आपके चैनल से ये मांग रख रहा हूँ कमलनाथ जी से कि जब भी हमारी सरकार आएगी, मैं आज ही इस मांग को, अपना जो घोषणा पत्र होगा हमारा 2023। अरे आप भी तो मांग ही रख रहे हैं, आप कौन सी घोषणा करें कि नहीं हमारी सरकार आई तो हम देंगे पेंशन, आप कहिए। क्या सनपर भाई में इतनी हिम्मत है कि ये बोल पाएंगे मुख्यमंत्री जी से आज? उनने तो पहले हाथ खड़े कर दिया, आप बोल दीजिए ना कि हमारी सरकार बनी तो हम देंगे। और बोलने वाली बात ही नहीं है। कमलनाथ जी ने महंगाई भत्ता जो बढ़ाया था, शिवराज जी जब दोबारा कुर्सी पर आए, चुराई हुई कुर्सी से, उन्होंने उस महंगाई भत्ते को कैंसिल कर दिया। चलिए ठीक है, पटेल साहब लास्ट कमेंट आपका, जल्दी से, समय कम है। पटेल साहब हम लास्ट कर। सरकार प्रतिबद्ध है कर्मचारियों के कल्याण के लिए, जो उनके बेहतरी के लिए हो सकता है वो सब मध्य प्रदेश की संवेदनशील आंदोलन होगा तो क्या करेंगे? आंदोलन होगा तो मध्य प्रदेश की सरकार जो बेहतर हो सकता है सब कुछ करेगी। पहले आंदोलन का इंतजार करेंगे मतलब? अरे दिपेश जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है? अरे मध्य प्रदेश की सरकार चिंता करने वाली सरकार है। ठीक है, आप चलिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन राजेश जी देखिए, हम आप कितने ही बातें कर ले, कितना इतिहास, कितने सब तर्क, लेकिन सच्चाई यही है कि वोट चाहिए भाई तो फिर मांग पूरी करना पड़ेगी। और ये भी एक बड़ा वर्ग है। 2003 में दिग्विजय सिंह सरकार क्यों गई थी? बड़ी वजह यही थी कि सरकारी कर्मचारी नाराज हो गया था। अब ऐसे में क्या रिस्क लेगी शिवराज सरकार, या कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है? नहीं देखिए, शिवराज सरकार हो या गहलोत सरकार हो, सबको रिस्क लेनी चाहिए। हमारा ये कहना है, सरकार आनी जानी है, कोई मुख्यमंत्री परमानेंट नहीं है, कोई पार्टी परमानेंट नहीं है, लेकिन ये देश परमानेंट है। इस देश पर जो बोझ बढ़ेगा हमसे और दीपेश जी, आपसे और पटेल साहब और तावरे जी और उमाशंकर तिवारी जी को टैक्स देना पड़ेगा उसका। तो इसलिए सिर्फ सरकार बन जाए इसके लिए कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, इसके लिए कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए हमको। और आप छोटी सी बात, आपको एक छोटा सा एग्जांपल है जैन साहब, कि इंदौर में एक डिग्री कॉलेज में एक हमारे किसी जूनियर ने इंटरव्यू देने गया, उसके लिए जो डॉग पे जो टीचर्स होते हैं ना, उसकी सैलरी हो रही थी शायद 18,000, और वहाँ पे जो केमिस्ट्री की जो HOD थी उनकी सैलरी थी 1.25 लाख रुपए। तो उसमें बस उस लड़के से एक ही बात के पीछे पड़ गई वो, तो कि मैं तो देखो सप्ताह में 1 या 2 दिन आऊंगी, पूरा काम तुम्हें ही करना है। उस 18,000 वाले को पूरे सप्ताह 6 दिन काम करना है, और वो मैडम जो है सिर्फ 1-2 घंटे आएंगी और वो पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। ये है सरकारी कर्मचारियों की स्थिति, और प्राइवेटाइजेशन से अच्छा कोई तरीका नहीं है। ये जो पारिजी का जो आरोप है वो सही है कि शोषण होता है, तो उसके लिए नए नियम बने कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज का शोषण ना हो, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है इस देश में। लेकिन फिर भी सब कुछ व्यवस्थाएं तो ऐसी रहेंगी ना जहां पर आप नहीं निजी हाथों में दे सकते हैं। कुछ चीजें रह जाएं, लेकिन अधिकतर चीजों को प्राइवेटाइज करना चाहिए, तब जाके स्थितियां सुधरेंगी, और नहीं तो ये उसमें वैसे बहुत वक्त लग सकता है। लेकिन अभी तो चुनाव तो साफ 2023 में है राजेश जी, और सरकारी कर्मचारी मन बना चुके हैं कि अगले महीने से परेशान किया जाए, तब शायद जाकर के जो है बात चुनाव आते आते तक बन जाए। शुक्रिया आपका अमित जी, राजेश जी, सनवर साहब और उमाशंकर जी।